Hello everyone, myself Dr. Neha Jain. I am working as diabetes specialist in Gurugram. तो लास्ट 3 to 4 मंथ से हम डिस्कस कर रहे हैं टू इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल की मुंजेरो, टिrzepatide, वीगोवी, सेमाग्लूटाइड जो कि अप्रूव हो चुकी हैं एज ए क्रोनिक वेट मैनेजमेंट ड्रग के फॉर्म में। तो अभी तक हमने डिस्कस किया है इनके वेट लॉस इफेक्ट का कि किस तरह से हम वीगोवी या मुंजेरो को लेते हैं और हम अपने ओबेस पेशेंट्स में वेट लॉस कर पा रहे हैं। पर आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि यह ड्रग से केवल वेट लॉस ही नहीं होता है, यह ड्रग हमारी मेटाबॉलिक हेल्थ के अदर पैरामीटर्स को भी इफ़ेक्ट करती है और काफ़ी बेनिफिट्स देती है। चाहे टाइप 2 डायबिटीज़ कंट्रोल हो, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, मैश, डिसलिपिडीमिया, लिपिड प्रोफाइल रीअरेंजमेंट एंड और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें कि हमारी कार्डियक हेल्थ है, रीनल हेल्थ है, लीवर हेल्थ है, इन सब पर भी हमें बेनिफिशियल इफ़ेक्ट इनके देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो के जरिए में हम इसी का ही एक डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन ड्रग का अदर देन वेट लॉस जो बेनिफिशियल इफ़ेक्ट है वो हमें जो देखने को मिल रहा है वो इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है HbA1c रिडक्शन यानी कि ब्लड शुगर में कंट्रोल। हम प्रैक्टिकली भी देख रहे हैं कि जब भी हम इन मेडिकेशन को हमारे ओबेस टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स में देते हैं तो हमें ब्लड शुगर में वेट लॉस हो सकता है कि थोड़ा सा आपका डिले हो जाए, पर ब्लड शुगर में कंट्रोल इवन वेरी लो डोज पे सिग्निफिकेंट हमें देखने को मिलता है। और इसे कंपनी ने भी प्रूव किया है अपनी ट्रायल्स के जरिए, जैसे कि इलाई लिली कंपनी की जो ट्रायल है वो है सरपास ट्रायल, एंड सरपास ट्रायल के जरिए इन्होंने बताया है कि इस ड्रग को यूज़ करने से अराउंड 2.1% का हमें HbA1c रिडक्शन देखने को मिलता है। और दूसरी तरफ वीगोवी या सेमाग्लूटाइड के लिए जो ट्रायल हुई है उस ट्रायल जो कि है सस्टेन 1 ट्रायल अराउंड 1.8 to 2% ऑफ HbA1c रिडक्शन हमें देखने को मिलता है। और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में भी हम रियल वर्ल्ड में भी हम देख रहे हैं कि जब भी हम पेशेंट्स को ये मेडिकेशन देते हैं तो हमें ब्लड शुगर कंट्रोल में काफ़ी फास्ट इफेक्ट देखने को मिलता है। इसलिए मेक श्योर करना है कि अगर आप डायबिटिक ओबेस पेशेंट है और आपके डॉक्टर ने अगर आपको मुंजेरो या फिर वीगोवी मेडिकेशन स्टार्ट की है तो आप ध्यान दें, और आपका डॉक्टर भी डेफिनेटली इस बात पे ध्यान देगा कि वो अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो इंसुलिन की डोज को टाइट्रेट करेंगे इन मेडिकेशन के साथ में, सल्फोनिल यूरिया की डोज को डेफिनेटली रिड्यूस करेंगे और आपसे बोलेंगे कि आप स्ट्रिक्ट ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करिए। क्योंकि जैसे ही हम इन ड्रग्स का इफेक्ट देखते हैं ऑन ब्लड शुगर कंट्रोल पे तो डेफिनेटली हमें ये जो एडिशनल मेडिकेशन अगर हम ले रहे हैं, सल्फोनिल यूरिया ले रहे हैं या फिर हम इंसुलिन ले रहे हैं, तो इनकी डोज को सेटल करना पड़ता है। अब ये ऐसा इन मेडिसिन से हमें ब्लड शुगर कंट्रोल में इफ़ेक्ट कैसे मिलता है, तो ये मैंने पहले भी बताया है कि जैसे जो टिrzepatide है, मुंजेरो है, वो GLP-1 एंड एगोनिस्ट है और GIP एगोनिस्ट है, और जो सेमाग्लूटाइड है वो GLP-1 एगोनिस्ट है। तो इसमें जो GLP-1 एगोनिस्ट इनका जो पैटर्न है उसके जरिए ये हमारे बॉडी में इन टर्म ऑफ इन रिस्पॉन्स टू कार्बोहाइड्रेट, इन रिस्पॉन्स टू ग्लूकोज, ये पैनक्रियास से इंसुलिन के सिक्रेशन को इंक्रीज करती है। और जब ये पैनक्रियास से इंसुलिन के सिक्रेशन को इंक्रीज करती है तो इस तरह से ये ब्लड शुगर को कंट्रोल कर पाती है। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट हमें इन GLP मेडिकेशंस का एक पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलता है वो है हमारे लैब पैरामीटर्स में। हम कुछ टाइम के लिए मेडिसिन लेते हैं और उसके बाद जब हमें रिपीट हम अपनी लिपिड प्रोफाइल करते हैं तो हमने देखा है एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस आता है हमारे लिपिड प्रोफाइल में लैब पैरामीटर्स में। हमारा जो LDL कोलेस्ट्रॉल है वो डिक्रीज होता है, HDL कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल कम होता है और ट्राइग्लिसराइड में सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल इफेक्ट मिलता है और ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू हमारी कम होती है। साथ में एक एडिशनल मार्कर होता है जो कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर है, जिसे कि हम CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन कहते हैं। सी रिएक्टिव प्रोटीन में भी सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखने को मिलता है और इसका हम प्रैक्टिकली भी पेशेंट्स में देखते हैं कि पेशेंट्स की जो इन्फ्लेमेटरी
इन्फ्लेमेटरी साइंस है, उनको हेयर एंड देयर जो पेन्स है, इन्फ्लेमेशन की साइंस रहते हैं, वो काफ़ी रिड्यूस होते हैं और पेशेंट एक वेलबींग उसकी अच्छी होती है और वो अच्छा फील करने लग जाता है। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम देखते हैं इन ड्रग का बेनिफिशियल इफेक्ट अदर देन वेट लॉस की हमारे इंचेस में काफ़ी डिफरेंस दिखाई देता है, वेस्ट सरकमफेरेंस में डिफरेंस दिखाई देता है और कंपनी ने प्रूव किया है अपनी ट्रायल्स के जरिए कि अराउंड 18 to 20 सेंटीमीटर्स हमारी जो वेस्ट सरकमफेरेंस है उसमें रिडक्शन दिखाई देता है और डे टू डे प्रैक्टिस में भी हम इसको देख रहे हैं। देखिए, जब हम मुंजैरो लो डोज से स्टार्ट करते हैं, 2.5 mg वंस वीकली से स्टार्ट करते हैं, तो काफ़ी पेशेंट्स का कहना होता है कि उनको इमीडिएट इफेक्ट नहीं आ रहा है। 2.5 mg जो डोज होती है ये आपकी बॉडी की ट्यून के लिए होती है, आपकी बॉडी में एडजस्ट हो जाए, साइड इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी के लिए ट्यून हो जाए, तो लो डोज से ही हमेशा हम एडमिनिस्टर करते हैं। विगोवी को भी ऑलवेज लो डोज से ही एडमिनिस्टर किया जाता है। तो अगर इस ड्यूरेशन में 3 to 4 इंजेक्शंस में या 2 to 3 इंजेक्शंस में आपको ज़्यादा अपने वेट लॉस में डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है, आपकी एपेटाइट में सप्रेस नहीं हो रहा है, तो आपको परेशान नहीं होना है। आप देखिए कि आपकी जो नॉन स्केल विक्ट्रीज है, अगर आप डायबिटिक है तो आपको ब्लड शुगर में कंट्रोल दिखाई देगा, आपको आपके अदर लैब पैरामीटर्स में कंट्रोल दिखाई देगा और हो सकता है कि आप अपनी वेस्ट सरकमफेरेंस को चेक करिए, आप अपने इंचेस को चेक करिए, तो डेफिनेटली कुछ आपको डिफरेंस दिखाई देगा। और अगर नहीं भी दिखाई दे रहा है तो आप पेशेंस रखिए, क्योंकि ये जो इनिशियल डोजेज होती है ये बॉडी की आपको बॉडी के एडप्टेशन के लिए होती है, आपकी बॉडी उस मेडिसिन से घुल मिल जाए इसके लिए होती है। तो आपको परेशान नहीं होना है, वेस्ट सरकमफेरेंस में और इंचेस में लॉस आपको दिखाई देने लगता है। फोर्थ इसका इम्पॉर्टेंट बेनिफिट हम देख सकते हैं इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जनरल लैंग्वेज में हमें रात में जो स्नोरिंग की प्रॉब्लम होती है, हमारा ऑक्सीजन इनटेक है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, रात में आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं हो पाती है, इस कारण आप डे टाइम में परेशान रहते हैं और डे टाइम में स्लीपीनेस रहती है। इस मेडिसिन का प्रूवन इफेक्ट है ऑन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के पेशेंट्स को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। एंड ड्रग जो कंपनीज है उन्होंने भी अपनी ट्रायल से प्रूव कर दिया है कि यह ड्रग GLP-1 एगोनिस्ट काफ़ी बेनिफिशियल रहती है अगर हम हमारे ओबेस ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया वाले पेशेंट्स को देते हैं। हाइपरटेंसिव केसेस में भी हम देख रहे हैं कि सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों में हमें सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखने को मिल रहा है विद GLP-1 मेडिकेशन। जब भी मैं मेरे पेशेंट से मुंजैरो या विगोवी की बात करती हूँ, ओबेस पेशेंट है, अदर उनको इंडिकेशन है, उनको प्रिस्क्राइब किया जाता है, तो पेशेंट की एक हमेशा क्वेरी रहती है कि डॉक्टर साहब इसके जो माइनर साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो तो हमें पता है, नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन जैसे इफ़ेक्ट होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से रिलेटेड इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, पर क्या कोई एडिशनल साइड इफ़ेक्ट है हमारी हार्ट के लिए, किडनी के लिए, लीवर के लिए ये ड्रग कैसी है, क्या हम इसे ले सकते हैं? तो देखिए, semaglutide Wegovy drug has been proved from FDA as a treatment choice for the treatment of MASH। MASH क्या होता है? फैटी लीवर डिजीज़ है। तो फैटी लीवर डिजीज़ के केस में जो GLP-1 एगोनिस्ट है वो हाईली सेफ ड्रग है और बल्कि इनकी ट्रीटमेंट के लिए इस ड्रग को अप्रूवल मिल चुकी है और इस ड्रग को यूज़ किया जाता है। और एसेंस इसके एक जो ट्रायल है उससे भी हम देख सकते हैं कि दिस ड्रग हैज़ बीन प्रूव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मैश। लीवर डिजीज़ की, फैटी लीवर डिजीज़ की जहाँ पे हमने बात की है कि ये एक सेफ ड्रग है एंड ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस बनता जा रहा है, पर हमारे हार्ट के लिए ये ड्रग्स GLP-1 एगोनिस्ट कितनी सेफ है तो मैं आपको बता देती हूँ कि यह कार्डियक बेनिफिशियल ड्रग है, कार्डियक सुपीरियर ही नहीं, कार्डियक बेनिफिशियल एंड कार्डियो प्रोटेक्टिव ड्रग है। तो हम बिना किसी प्रॉब्लम के अगर हम कार्डियक
बेनिफिट लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम इस ड्रग्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मेरा डिटेल एक्सप्लेनेशन था जिसमें कि मैंने मल्टीपल बॉडी के मेटाबॉलिक हेल्थ के बारे में डिस्कस किया और कहाँ कहाँ हमारे इसके अलग फ़ायदे हैं जो कि मोर देन वेट लॉस है, जिस पर कि हम ध्यान नहीं देते हैं। अगर हम उसको देखें तो हमें पता चलता है कि ये ड्रग मल्टीपल बेनिफिट करती है हमारी बॉडी के लिए। इस ड्रग से रिलेटेड आपको और भी कोई जानकारी चाहिए हो तो डेफिनेटली आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मेरा अगर आपको वीडियो कंसल्टेशन चाहिए तो डेफिनेटली आप मुझे कॉल कर सकते हैं और हम वीडियो कंसल्टेशन के लिए आपकी बुकिंग कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने YouTube के जो हमारे कमेंट सेक्शंस होते हैं उसमें आप मुझे बताइए कि आपको और किस किस टॉपिक पर आपकी क्वेरीज़ हैं, आपके क्या क्वेश्चन हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि उन्हीं क्वेरीज़ का मैं आंसर दे सकूँ और आपके लिए नए नए वीडियोस न्यू क्वेरीज से रिलेटेड बना सकूँ। थैंक यू सो मच।